वेलकम टू द एसटी डेवलपर्स। आज मैं आपको 10 ऑनलाइन बिजनेस एंड वर्क्स बताने जा रहा हूं, जिस पे लड़कियां कहीं से भी बैठकर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम काम कर सकती हैं। नंबर 1, ऑनलाइन बुटीक शॉप। जब भी हमें क्लॉथ, शूज और ज्वेलरी वगैरह खरीदनी होती है तो अमूमन हम ऑफलाइन मार्केट्स का रुख करते हैं, मगर आज बढ़ते हुए इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से हर कोई अपनी अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन बाय एंड सेल कर रहा है, जिसकी वजह से आप भी अपनी ऑनलाइन बुटीक खोलकर अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन मार्केट में सेल कर सकती हैं। क्योंकि आज ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड आम हो चुका है, जिसकी वजह से बार बार बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हर कोई घर बैठे ऑनलाइन मार्केट से शॉपिंग कर रहा होता है। तो ये आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन शॉप के जरिए अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं, जिससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। इस काम को आप अपने मोबाइल फोन के जरिए भी शुरू कर सकती हैं। नंबर 2, टेलरिंग वर्क। टेलरिंग वर्क एक आर्ट है, जिसमें एक टेलर लिबास को मुख्तलिफ डिजाइन में बनाता है। इस काम को ज्यादातर लड़कियां ज्यादा अच्छे तरीके से समझती हैं और कर सकती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप ऑनलाइन शॉप बनाकर ऑनलाइन कपड़े वगैरह सेल कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप अपने कस्टमर को टेलरिंग की सहूलत भी फराहम कर सकती हैं, जिसकी वजह से आप अपने काम में मजीद इजाफा कर सकती हैं और अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। नंबर 3, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में हम ऑनलाइन सोर्सेज के जरिए जैसे कि ब्लॉग, वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी अन्य प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, प्रमोट करते हैं, जिसके बदले में वो कंपनी एफिलिएट मार्केटर को पैसे देती है, जिसे कमीशन कहा जाता है। हालांकि इस पे जो भी कमीशन मिलता है ये प्रोडक्ट पर मुनसिर करता है कि वो किस तरह की प्रोडक्ट है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एफिलिएट प्रोग्राम चलाती हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इसलिए जो भी इन कंपनीज की प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करता है तो इससे अच्छा कमीशन मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग में काम करना बहुत आसान है, जिसे आप आसानी सीखकर कर सकती हैं और इस काम से आप अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। नंबर 4, डाटा एंट्री। डाटा एंट्री में हमें मुख्तलिफ किस्म का डाटा कंप्यूटर्स में इंटर एंड अपडेट करना होता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी डाटा एंट्री जॉब्स वाली वीडियो में बताया था कि डाटा एंट्री क्या है और 5 बेस्ट जॉब्स ऑफ डाटा एंट्री कौन कौन सी हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो उसे देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाटा एंट्री के लिए कोई भी टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं होती। डाटा एंट्री वर्क को आप आराम से सीखकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप ऑफर कर सकती हैं, जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर एक्सेट्रा, जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। नंबर 5, ट्रांसलेटर वर्क। ट्रांसलेटर वो काम है जिसमें एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेटर बनने के लिए हमारी किसी भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज पर महारत होना जरूरी है। जैसे कि हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है तो हमको उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू में ट्रांसलेट करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने डॉक्यूमेंट्स को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। और ऑनलाइन बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिससे ट्रांसलेटर्स बनकर आप अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। नंबर 6, वॉइस ओवर। वॉइस ओवर एक ऐसी प्रोडक्शन तकनीक है जहां अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ऐड किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए वॉइस ओवर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक मार्केटिंग एजेंसी है, वो कंपनीज के लिए इश्तिहारात बनाती है, तो उनके लिए एक वॉइस ओवर की जरूरत पड़ती है, जिसमें वॉइस ओवर के जरिए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बारे में मालूमात दी जाती है। वॉइस ओवर में स्क्रिप्ट को पढ़कर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। ये काम भी आप अपने मोबाइल फोन के जरिए कर सकती हैं, जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। नंबर 7, सेलिंग ऑनलाइन कोर्स। कोर्स सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम किसी भी टॉपिक पर कोर्स बनाकर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लर्न टू इंग्लिश इन 30 डेज टॉपिक पर कोर्स बनाते हैं, तो जब हम इसको ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर सेल करते हैं तो जब तक वो कोर्स बिकता रहेगा तब तक आपका बिजनेस भी चलता रहेगा। सपोज अगर आप अपने कोर्स की सेल प्राइस 1000 रुपीज रखती हैं, जो कि सबसे कम है, मगर जब उसकी 100 सेल हो जाएगी तो आप उसे 1 लाख तक अर्न कर सकती हैं, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आपका कोर्स बिकता रहेगा। अब हम कैसे एक अच्छा कोर्स बना सकते हैं? उसके लिए हमें उस कोर्स में बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर करना होगा, जिससे वो कोर्स देखने वाले को भरपूर फायदा हो सके, जिसकी वजह से आपकी सेल भी बढ़ती है और आप अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। नंबर 8, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा काम है जिसमें कंटेंट राइटर मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए रेलिवेंट कंटेंट लिखता है। कंटेंट राइटिंग को आर्टिकल राइटिंग भी कहते हैं। आर्टिकल राइटिंग 2 तरह की होती है। नंबर 1, गूस्ट राइटिंग। गूस्ट राइटिंग में हम जो भी आर्टिकल लिखते हैं उसमें हमारा नाम वगैरह नहीं होता, क्योंकि हम जिस कंपनी या क्लाइंट के लिए आर्टिकल लिखते हैं वो अपने नाम से उसे पोस्ट करते हैं, इसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता। दूसरी वो राइटिंग होती है जिसको हम अपने नाम से मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर पोस्ट कर सकते हैं और इसमें सारा क्रेडिट हमें मिलता है। इन दोनों के जरिए आप अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। कंटेंट राइटिंग के लिए लिखने की महारत की जरूरत होती है। नंबर 9, ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग भी एक आर्ट है जिसमें हम विजुअल कंपोजिंग के जरिए मैसेज को डिलीवर करते हैं, और ग्राफिक डिजाइनिंग में ग्राफिक डिजाइनर कंपनीज के आइडियाज को डिजाइन करके देता है।
ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में लड़कियां काफी एक्सपर्ट बन सकती हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे बैनर्स, ब्रोशर्स, कार्ड, लोगोज एक्सेट्रा, जिसको ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करके देता है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मार्केट्स में काफी स्कोप है, जिसमें आप काम करके अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। नंबर 10, वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग में वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है और वेबसाइट डिजाइनिंग में दो तरह की डिजाइनिंग होती है, जिसमें पहले ग्राफिक डिजाइनर वेबसाइट के टेम्पलेट्स को डिजाइन करता है, दूसरे में वेब डिजाइनर उस टेम्पलेट्स को कोडिंग के जरिए डिजाइन करता है, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस होती हैं, जिसको सीखकर आप ऑनलाइन मार्केट्स में काम कर सकती हैं। क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग का भी बहुत सारा स्कोप है जिसमें आप अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। तो ये थे 10 बिजनेस एंड वर्क्स जिनको सीखकर आप काम कर सकती हैं और इसके जरिए आप अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका इसके मतलब कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकती हैं। इसी के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।